सबसे पहले अगर हम बात करें सांग की, तो सांग क्या है? इकलौती संतान थी, मैं लाड प्यार से पाला तो 2.5 साल का सांग में आ गया था। अच्छा। सांगी नकली फूड पर बक देते थे। हाँ हाँ हाँ। तो हमने पहले तो वो उठाया फूड पर से। अच्छा। फिर धनौदा गांव है, जिला जींद, हाँ। गांव धनौदा, वहाँ करीब हमने 2 करोड़ 76 लाख। अच्छा जी। ठीक है जी। वहाँ मेरे को पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी, आज तक भी काम है मेरा रिकॉर्ड। आने वाली पीढ़ी, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा संगी है, अब सांग करता है। अगर कल मैं मर जाता हूँ तो उससे पूछे तेरा बाप राज के सांगी था, क्या पूर्व तेरे पास, वो क्या दिखाएगा? लोग उसको झूठा कहेंगे। तो ये मानता हूँ कि मैं मेरे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा। मेरे बड़ी दबाव पड़ा कि आप दादा लक्ष्मी जी क्यों नहीं गाते? दादा लक्ष्मी जी के देश गानियाँ बाजेगा, हमारी कौन गाओगा फिर? सरकारों ने जो पुराने सांगी हैं उनके लिए क्या कुछ किया है? क्या क्या सरकार ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया सरकार? क्या मांग जो हो आप आगे करते कि भाई मैं ये मांग करता हूँ, अगर ये संस्कृति जिंदा रखनी है तो सांगी को रोजगार देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको अद्भुत वीडियो, अच्छे इंटरव्यू आपको दिखाते रहते हैं। और अभी मैं मौजूद हूं हरियाणा का जो रोहतक ज़िला है उसका बिल्कुल आखिरी गांव है रानीला पिलाना। तो पिलाना गांव में मैं अभी मौजूद हूं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सांग का एक अलग से ही इतिहास रहा है। तो अभी अगर मैं लोकेशन दिखाना चाहूँ तो जो पिलाना गांव है वहाँ पे सांग साल में 5-6 सांग होते रहते हैं। काफ़ी शौकीन गांव है सांग का। और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पीछे जो टेंट लगा है यहाँ पे कुछ ही देर में जो है वो सांग का जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहुँचे हैं हरियाणा के राजकीय सांगी कहे जाने वाले धर्मवीर सांगी। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और सांग के बारे में ये मेरा पहला इंटरव्यू है, पूरी डिटेल में और पूरी गहनता से, पूरी अच्छे तरीके से सांग के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और उनके बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो धर्मवीर सांगी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जो सवाल जवाब हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं सांग के बारे में, वो सवाल इनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे। तो महाशय जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार जी। अच्छा महाशय जी, आपसे अगर हम बात करें सांग के बारे में, काफ़ी सारे सवाल लोगों के दिमाग में होते हैं सांग के बारे में। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको सांग के बारे में बहुत कम पता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सांग की, तो सांग क्या है? सांग क्या है जी? सांग एक वो चीज़ है जी। जो वेदों से निकल के आई है। अच्छा। हम पढ़ते हैं कि इंद्र का अखाड़ा में परियां सांग कर रही थी, उर्वशा नाच रही थी, दुर्वासा ऋषि ने उसको इनाम दिया, लोग आकड़ा, अच्छा। उसको उसका अपमान किया। अच्छा। जैसे आज हमारे उधर से इनाम देते हैं गाते समय खुश होकर के, इस प्रकार से वहाँ देवता इनाम दिया करते हैं उनको। अच्छा। उस सांग को देख कर ये सांग बनाया है। अच्छा। फिर सांग के अंदर क्या है, सांग एक गृहस्थी को देख के बना है, सांग घर देख के बना है। जैसे हमारी औरतें होती हैं, हमारी बीबी होती है, हमारी बहन होती है, माँ होती है, बेटा होता है। अच्छा। वही रोल होते हैं इसके अंदर। अच्छा। इसमें शिक्षा होती है, माँ कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। इसमें न कमाई बेटा दिखा जाता है, अच्छा भी दिखा जाता है, उसका रिजल्ट दिखा जाता है। तो ये सांग तो जो है ये घर देख के सांग बनाया है। अच्छा, उसमें सारी शिक्षा दी जाती है। जी हाँ जी। अच्छा धर्मवीर जी, आपसे हम बातचीत करें आपके शुरुआती दौर की। तो आपने शुरुआत जो है वो कब की सांग? मेरे पिताजी सांगी थे। अच्छा जी। उन्होंने 40 साल सांग किए। चंदगी सांगी बहुत मशहूर हुए हैं। हमारे गांव में गौरवपट पर नाम है उनका। अच्छा। मेरा भी गौरवपट पर नाम है। अच्छा। कि ये गांव चंदगीड़ा बगाना चंदगी राम ने मशहूर किया, फिर उनके बेटे धर्मवीर सांगी ने मशहूर किया जी। तो इकलौती संतान थी, मैं लाड प्यार से पाला तो 2.5 साल का सांग में आ गया था। अच्छा। तो ना मैंने कोई याद करने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिक याद हो गया सब कुछ। अच्छा जी। फिर एक दौर ऐसा आया कि सांग बिल्कुल डेड हो गई। हाँ हाँ। तो हम भी घर बैठ के और कुछ धंधा याद नहीं था। तो मैं गौशाला का उपदेशक बना शुरू में। अच्छा जी। उपदेशक बना तो पिताजी की इच्छा थी कि उपदेशक वाली तो कोई खास बात नहीं होती भाई, सांगी को बाहर से देखने के लिए आते हैं, सांगी का नाम होता है। तो नहीं बड़ी बात है, तो कंपटीशन आ गया, बहुत खत्म हो गई सांग। क्या मैंने बैठे बैठे अंदाजा लगाया सांग कैसे आए दोबारा। हाँ, बीच में एक बार खत्म हो गया था। बिल्कुल।
तो मैंने कंपटीशन देखे, तो उनमें देखा भाई तो तरचा रोड़ा है। तो अपनी वो तरचे छोड़ करके मैंने सारी कंपटीशन तरफ भर दी। एक कहना सुना, पहले सवाल जवाब गलत करते थे, सांगी नकली फूड पर बक देते थे। तो हमने पहले तो वो हटाया फूड पर से। क्या दिमाग में लिया, मेरी कैसेट आ गई थी जी। अगर हम गंदा गाएंगे, तेरा जमाई बैठा हो, तेरी बेटी बैठी हो, और हम गलत बोल रहे हैं, तो जमाई बेटी ने कहा देख तेरा बाप के बोल रहा है जी, जी, जी। ये बात दिमाग में धरते हुए हमने अब शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। एक सॉन्ग बनाया हमने नरसिंहाबाद, तो उसके अंदर मैं छुट्टी कर देता हूँ नकली की, तो भुंडा बोली दिखा दे इसमें, नहीं बोल सकते। तो फिर माल की दात बन के सांगी जी, जी, जी। फिर रिकॉर्ड तोड़ हुआ हमारा 1 करोड़ 11 लाख का कापड़ो गाँव तिला हिसार, सांगी 20-30 लाख से रहा करते, वहाँ करे हमने 1 करोड़ 11 लाख गाँव कापड़ो, 1 करोड़ 11 लाख का स्कूल, हाँ स्कूल के अंदर सोने की शील्ड मिली बना वहाँ। अच्छा जी। फिर ये क्षणों की बात है मेरी ख्याल, स्थानों की बात है, स्थानों से लेके 2007 तक अच्छा जी रिकॉर्ड बरकरार रहा। अच्छा जी। फिर दनौदा गांव है, जिला जींद, गांव दनौदा, वहाँ करे हमने 2 करोड़ 76 लाख। अच्छा जी, ठीक है जी। वहाँ मेरे को पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी, आज तक भी काम है मेरा रिकॉर्ड। अब मैं राजकीय संघ की घोषित कर दिया, मेरे को दी बेस्ट एक्टर, दी बेस्ट राइटर, दी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, दी बेस्ट सिंगर, सब कुछ मिला। जाटमेर सिंह अवार्ड मिला। तो मेरे को पता चला भाई पर्सन में भाई परसौतरी क्या है वो, उसमें नाम आ गया धर्मवीर सांगी, राजकीय सांगी। अच्छा, एक बात और है धर्मवीर जी, आपसे हम बातचीत करें, जो सवाल जवाब की जो बात है कि जो आप भी बता रहे हो कि सवाल जो जीके का जो प्रश्न है वो है कि भाई हरियाणा का राजकीय सांगी कौन है, तो धर्मवीर सांगी है। तो सवाल तो ठीक है आ गया, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो कोई है आपके पास कि भाई आप राजकीय सांगी हैं? आप ही मांगो प्रूफ मेरे से, मैं क्या प्रूफ दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों ये, तो वही तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कमेटी ने जो नंबर दिए हैं, अगर आज का राजकीय सांगी कौन है, शिक्षा विभाग ने जी, क्या मेरे को पूछा था, क्या मैंने इंटरव्यू लिया था, ठीक बात है, या मेरे अवार्ड देखे थे, ठीक है जी। एक पब्लिसिटी से उन्होंने मेरा नाम राजकीय सांगी रख दिया। अच्छा, अरे रख तो दिया, मैं अगर आप मेरे से पूछें कि मासी जी आप, मैं कहूँगा कि मैं राजकीय सांगी हूँ, आप कहोगे नहीं हो, मैं कहूँगा हूँ, तो आप दिखाइए आपके पास प्रूफ क्या है जी। तो आप सच्चे मत उठाऊँ जी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जी, जी, जी। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरी बात पहुँचाई जाए जी। बिल्कुल, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को आने वाली पीढ़ी, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा संगी है, अब सांग करता है, अगर कल मैं मर जाता हूँ तो उससे पूछे तेरा बाप राजकीय सांगी था, क्या प्रूफ है तेरे पास, वो क्या दिखाएगा, लोग उसको झूठा कहेंगे। तो ये मानता हूँ कि मैं, मेरे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा धर्मवीर जी, आपसे हम बातचीत करें तो आपके गुरु जी के बारे में, तो आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जी मेरे पिताजी जी, ठीक है जी। उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरी, मैं किसी का शिष्य बन जाऊँ, मैं शिष्य किसका बन जाऊँ, किसी को सीखा नहीं मेरे को। अब मेरा बेटा है, वो मेरा शिष्य है जी, उससे मैंने बहुत कोशिश करी, वो किसी का तो और का चेला बन जाए जी, जी, जी। तो उसका भी जवाब जो हमने जवाब दिया था कि हमने कुछ सीखा नहीं किसी से, आपसे ही सीखा है, माँ बाप से ही सीखते हैं। और वो तो मेरे पिताजी मेरे गुरु थे और मेरे पिताजी मेरे सब कुछ थे, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें मासी जी जो चंदीराम जी की, हाँ हाँ जी, तो उनके बारे में कुछ आप बता पाओ? वो क्या बताऊँ उसके बारे में? एक तो तत्काल गानिये थे, उनमें तुरंत नंबर 1, एक साज है सारंगी। अच्छा जी, हारमोनियम कोई बजा सकता है, हाँ। आप भी बजा लो, 2-3 जार हाथ मार लो, बजा लो, सारंगी नहीं बजा सकते आप। अच्छा, ठीक है। तो एक डेरू नहीं बजा सकते, दम तो कर दोगे, नहीं बजा सकते। ढोलक, डेरू, सारंगी, नंगारा, पेटी सब साथ बजा करते, जबकि कोई सांगी नहीं बजाया। खुद की बनावट गा करते, किसी ने नहीं गाई। अब देखो आज के सांगी हैं जो, मैं तो सांगी हूँ ही नहीं, बस हमारी तो बिरादरी में गान का है, वो डूमगी होगी, सुरमर होगी, गाना लगे, मैं तो सांगी हूँ ही नहीं। जो आज के सांगी हैं जो बहुत बढ़िया, एक बात से बड़ी चिढ़ाती मेरे को, अगर
किसी के चेले हैं, किसी प्रणाली है, उसकी ही कविता गाओ जी। मेरे बड़ी दबाव पड़ा कि आप दादा लक्ष्मी चंद क्यों नहीं गाते। अरे दादा लक्ष्मी चंद की देश गाड़ियाँ पाजेगा, हमारी कौन गाओगा फिर। ठीक बात है। ठीक है, तो मैंने हमारी कविता से 6 बच्चे ब्याह दिए। अच्छा। मकान बना लिया, नाम मेरा बैंक बैलेंस, नाम मैं किसी का मांगता ना को मेरा मांगता जी। इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो चिल्ला किसी का, सांग किसी की, ये गुड बात मेरे को नहीं है, बातें गुर की बात नहीं है यार, नहीं। अच्छा मासा जी, एक बात और भी है, हमने सुना है कि चंडीगढ़ में जो थिएटर है उसमें सरकार की तरफ से सांग हुए थे, उसमें जो है आपकी कौन सी पोजीशन वहाँ पे आई थी और वहाँ पे क्या सहयोग आपको मिला वहाँ पे? मेरे को बस सहयोग ये मिला कि तो मेरे को अवार्ड मिला वहाँ से। फिर ये बता दी बेस्ट एक्टर, दी बेस्ट राइटर, वो मिले मेरे को, और सील्ड वील्ड वगैरह वगैरह मिली हैं। तो ये तो नहीं मिला नहीं है कि मेरे साथ 14 आदमी हैं, एक आदमी के साथ 5 आदमी लगा लो। 70 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। तो भाई एक मतलब बिन्ना में 4 सांग दे दे मेरे को। जी। एक तो जिस प्रदेश की संस्कृति मरी हुई है, जिस बच्चों को ये पता नहीं सांग क्या है, सांग की परिभाषा क्या है, तो क्या बताएंगे उसको। हमने यही सवाल सबसे पहले यही पूछा था कि जो लोग हैं आज के टाइम में, जो अपने व्यूवर हैं, उनको नहीं पता होता कि भाई सांग क्या है। जो आज की जनरेशन है उनको बहुत कम पता है जी, बहुत कम पता है। अब तो असल तो सांग ही नहीं रहे। क्यों? हमने कभी माइक में नहीं कहा, सांग ही माइक पर गाने लग गए, तो पब्लिक मेरे को परेशान करने लगी। कई दिन तो मेरे को बड़ा वो या खुले गाने थे, तो उनकी नकल करके हमने ये रखने पड़े। पहले सांग में क्या होता था कि हम जो हमारे डांसर होते थे खुद गा करते। अच्छा। जैसे नाम आया श्याम, करमवीर बलबीर, मेरे पिताजी का सीधा चांद, राजवीर धनानिया, रामस्वरूप खड़िया, उनके नाम हुए। आज के दौर में क्या है कि गाने वाले तो कम हैं, और ये डांस करनी है, अपना खड़े कर दो ना, अपना डीजे बजा दो, नाचे जाएंगे, उनसे बच्चे खुश होते हैं। जी जी। अच्छा मासा जी, आपका जो सॉन्ग हमने सुना है कि आपके सॉन्ग में युवा वर्ग बहुत ज़्यादा पहुंचता है, तो आज देखिए आप। हाँ सुना है, हमने भी सुना है, आज देखे भी गए। अच्छा क्यों पहुंचता है, क्या कारण है उसके? मेरा कहने का समझाने का लहजा अलग है। जो कहने सुनने की बात है वह जनरल नॉलेज की बात है जी। जो बात बताऊंगा किसी की सुनी नहीं कहूँगा, क्यों जनरल नॉलेज की किताब ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं जी। ठीक है, तो उनको आनंद आता है मेरी बातों में, नई बात सुनने को मिलती है। पढ़ाई लिखाई के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और पढ़ाई धूलो जो पढ़ के अमल किया ना। MA BA कर ली, अमल किया नहीं उस पर। ठीक बात है, अमल ज़रूरी है, अमल जरूरी, पढ़ाई ज़्यादा अमल ज़रूरी है। तो ऐसी बातें बताते हैं बच्चों को, तो उनको समझ में आओगी बात। डिग्रियां ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ज्ञान ज़रूरी। अब देखो, एक आदमी बीमार हो जाता है, आज की राजनीति ब्याह है, ये ब्राह्मण हैं, ये राजपूत हैं, ये गुज्जर हैं, ये राव साहब हैं, इनको लड़ाना, ये कहीं हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, कहीं दलित हैं, कहीं श्रवण हैं। ठीक है, अगर आप बीमार हो जाते हो, आप किसकी जाति से रखते हैं? आपकी जाति क्या है? मैं तो जाट हूँ। जाट। आप बीमार हो जाते हैं तो किसी जाट को डॉक्टर देखेंगे या किसी अच्छे डॉक्टर को देखेंगे? अच्छे डॉक्टर को देखेंगे, न कि जाति को। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। तो मैं जात पात में क्या रखा है? जात पात तो बिल्कुल ये होनी भी नहीं चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। हिंदुस्तान में तो है ना, अगर किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो वो ये नहीं देखता कि ये किसका खून किसका है। तो यही बात है, आज के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जात पात को ज़्यादा देखते हैं। अच्छा। हाँ, जात पात को ज़्यादा देखते हैं। मैं क्या कहता हूँ, गाया किसने अच्छा, अच्छा बस, जाति नहीं, गाया किसने अच्छा, गाया किसने अच्छा, ठीक है नहीं। तो वही डॉक्टर वाली बात आ गई। डॉक्टर तो देखेंगे अच्छा, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो चमार है, चाहे वो मिरासी, कोई भी है, डॉक्टर अच्छा है भाई। तो इसी प्रकार से श्रोताओं को न कि जात पात, उसकी कला को देखना चाहिए, कला को देखना चाहिए। अच्छा जी धर्मवीर जी, लास्ट में एक सवाल रहेगा कि जो सरकारें होती हैं, अलग अलग टाइम पे सरकारें चेंज होती रहती हैं, तो सरकारों ने जो पुराने संघी हैं उनके लिए क्या कुछ किया है? क्या क्या सरकार ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया सरकार? क्या मांग जो हो आप आगे करते कि भाई मैं ये मांग करता हूँ, अगर ये संस्कृति जिंदा रखनी है तो सांघिक को रोजगार देना पड़ेगा। पहले हम जाते थे मंदिरों पे, स्कूलों पे,
यहाँ भी इसी गांव के अंदर बाबा छोटनाथ का मंदिर बनवाया हमने अपने संघ के माध्यम से। बनाने वाला तो परमात्मा है। तो अब मंदिर भी बन गए, स्कूलों ग्रांट आने लग गए, चौपाड़ों ग्रांट आने लग गए, संघ किस चीज़ आएगा। ठीक बात है। तो इस प्रकार से सरकार से हमारी ये मांग है, ज़्यादा नहीं तो भाई एक भी ना 4 संघ तो हो जाने चाहिए। जी बिल्कुल। 1248 उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये संस्कृति जिंदा रहेगी। खास करके हमारी राज्य सरकार से कह रहा हूँ, न कि मतलब प्रधानमंत्री जी से। क्यों, हमारा तो राजा वो है, संस्कृति इसको दिखानी है हमने। ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ। तो हमारे साथ जो मौजूद थे हरियाणा के राजकीय सांगी कहे जाने वाले धर्मवीर सांगी जी, इनसे हमने बातचीत की और जो इंटरव्यू है इनसे हमने किया। तो ये हमारा पहला इंटरव्यू था। आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो और भी ऐसे ऐसे ऐतिहासिक इंटरव्यू जो लोग मशहूर हैं, जिनको लोग नाम से जानते हैं, जिनको लोग सम्मान करते हैं, जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुट जाती है, तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, पिलाना रोहतक। कैमरे के पीछे आज़ाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।